अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 5 दिसंबर 2024 बरोज़ जुमेरात है। नाजरीन, एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शायद कि इस वीडियो का कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हों या इस ख़बर का कुछ लोगों को इंतज़ार हो जो आज ये ख़बर आपके साथ शेयर की जा रही है। नाजरीन, कई दिन से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बिलाखिर इस बहस में इंतज़ार था कि किसी बड़े आलिम दीन की जानिब से इस पर कोई बयान आए और ख़ास तौर से लिफाफे वाली बात का तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी साहब ने इस पर एक ज़बरदस्त बयान दिया है और लिफाफे वाली बात भी उन्होंने क्लियर की है। नाज़रीन, आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि उनका ये बयान हमारे पास तहरीरी तौर पर मौजूद है। मौलाना उमरेन महफूज रहमानी साहब ने कहा कि जहाँ तक बात इसकी है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक फहरिस्त जारी की, लोगों को वोट देने की अपील की, तो इस सिलसिले में मुझ समेत बहुत से लोगों को उनसे इत्तिफाक नहीं है। और उसी वक्त जब अभी नतीजा आया भी नहीं था, जिस वक्त उन्होंने फहरिस्त जारी की थी, उस वक्त भी मैंने बराह रास्त हज़रत मौलाना से ये अर्ज़ किया था कि इससे कम अज़ कम मुझे इत्तिफाक नहीं है। लेकिन हमारे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह इस पर इजहार ख्याल फरमाया है वो मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं था। जाहिर है कि हम लोग किसी से इख्तिलाफ राय का इजहार एक मुहज़्ज़ब दायरे में कर सकते हैं, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि उन्होंने लिफाफे वाली जो बात कही है वो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बारे में नहीं कही है। इसका पस मंज़र दूसरा है। वो औरंगाबाद के उलमाए किराम, बाज़ उलमाए किराम के पस मंज़र में वो बात कही गई है, लेकिन वो बात भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे माकूल और सुलझे हुए शख्स की ज़बान से अच्छी नहीं लगी। उलमाए किराम को बराह रास्त इस तरह मुखातब करना मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई तायीद कर सकता है। मैंने जिस वक्त हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम ने ओवैसी साहब के बारे में कुछ बातें कही थी, उस वक्त भी मैंने बयान दिया था और ये कहा था कि इस तरह की बातें इस लबो लहजे में नहीं आनी चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब ने भी जो कहा है, हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि अगर कोई इख्तिलाफ है भी तो हम इसका इजहार सलीके के साथ कर सकते हैं। इस तरह के आप बिल्कुल ज़ातियात पर आ जाए, मेरा ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं है। बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, हमारे ओवैसी साहब समझ बूझ कर बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं। मैं नहीं जानता कि उस दिन वो किस तरह जज्बात के रो में बह गए, मगर इसमें कई बातों को खलत मलत कर दिया जा रहा है और लोगों को चूंकि पूरा पस मंजर मालूम नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातें चल रही है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब काबिल एहतराम आलिम दीन है, उनकी मुल्क व मिल्लत के लिए बेशबहा खिदमात है, और अगर किसी शख्स से इख्तिलाफ राय होता भी है तब भी हम लोगों को एक सतह तक जाना चाहिए, इसके बाद रुक जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने उनकी राय से इत्तिफाक किया। मैंने अभी अर्ज़ किया कि मैंने उस वक्त जब उन्होंने फहरिस्त जारी की थी तब भी इससे इत्तिफाक नहीं किया था, और जो उसके बाद अब मामलात सामने आ रहे हैं यकीनन वो हम लोगों के लिए फ़िक्र और तशवीश के हैं। मैंने अभी कहा कि मैं मुख्तलिफ़ रियासतों में गया, जहाँ जहाँ गया वहाँ के बाखबर लोगों ने, उलमाए किराम ने इस सिलसिले में अपनी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की, लेकिन जो बात होनी थी वो तो हो चुकी है। अब हमें इससे आगे बढ़ना है, और कोई शख्स कोई इक़दाम करता है हुस्न नीयत के साथ और उसके नताइज बुरे निकलते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी गिरफ्त नहीं होगी। अलबत्ता हम पिछले तजर्बात से फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। मैंने इलेक्शन से पहले जो इस सिलसिले की मीटिंग हो रही थी रियासती सतह पर, उनमें बात कही थी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मौजू रास्ता ये है कि हम मुस्लिम वोटिंग में इजाफ़ा करें, फ़ीसद बढ़ाएं, वोटों को बिखरने ना दें, और एक निकाती एजेंडा हो कि हम देश को मजबूत करने वाले उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएं। और कर्नाटक में जिस तरह मेहनत की गई थी
इस तर्ज को हम अपने सामने रखें तो ज़्यादा मुफीद होगा। लेकिन जाहिर है कि ये मेरी एक तजवीज़ थी और दूसरों की भी राय हो सकती है, उनका भी तर्ज अमल वो ख़ुद इख्तियार कर सकते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अगर कोई राय दी और दूसरे लोगों ने उसका इस्तेमाल किया भी हो, तब भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम ज़ातियात पर उतर आए या हम शख्सियत को मजरूह करने लग जाएं। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए किस तरह की बातें चल रही हैं, तो इससे बहरहाल बचना चाहिए। मैं इस बात का कायल रहा हूँ कि मुसलमानों के अंदर भी सियासी शऊर होना चाहिए, बसीरत होनी चाहिए और सोच समझ कर हम लोगों को इक़दाम व अमल करना चाहिए और ऐसे नुमाइंदे जो कामों को आगे बढ़ा सके, जो अच्छी मजबूत नुमाइंदगी कर सके, उन्हें हमें ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए, उनको चुनकर लाना चाहिए और उनके ज़रिए हमें मज़लूमों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचानी चाहिए। नाज़रीन, ये बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी साहब ने दिया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बयान में एक बहुत बड़ी बात के लिफाफे वाली वो बात क्लियर हो गई है जिसका बहुत बड़ा इल्ज़ाम थोपा जा रहा था मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तरफ। दूसरी बात कि अब जो बात होनी थी वो हो चुकी है, तमाम बातों को भूल जाए और आगे कैसे बढ़ना है अब ये देखने की ज़रूरत है। आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद कैसे हो, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आप इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा, इसको शेयर कीजिए। और ये बयान हज़रत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिया था। अगर आपको उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी मौजूद है, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं, उनकी ज़बानी सुन सकते हैं। लेकिन हमने उनका बयान नहीं सुनाया है, उनकी तमाम बातें हमने यहाँ आपके साथ शेयर कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।